मैं आरवी प्रजापति, पूर्व आईएएस, जो कि मूलतः छतरपुर जिले के ग्राम खड्डी का रहने वाला हूं और पिछले मैं 2-3 माहों से बक्सवाहा के जंगल, पर्यावरणीय प्रभाव और हीरा खदान के संबंध में पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा विरोध किए जाने का प्रसंग YouTube चैनल के माध्यम से मैंने देखे हैं और समाचार पत्र में भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा है इस संबंध में। चूंकि मैं छतरपुर जिले का मूल निवासी हूं और स्वाभाविक है कि उस बक्सवाहा जंगल में, जो कि एक डायमंड माइंस की स्वीकृति ग्लोबल टेंडर के तहत हुई है, उसके संबंध में मैं एक विश्लेषण दूं कि क्या वास्तव में पर्यावरण की दृष्टि से और वहां के लोगों के हित के संबंध में ऐसा क्या कोई विरोधाभास है और क्या वास्तव में पर्यावरण पर ऐसा कोई गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है जिससे जो है जिले के निवासियों को कोई पर्यावरण की दृष्टि से कोई गंभीर खतरा होगा। इस संबंध में संक्षिप्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि वैसे तो छतरपुर जिला, जबकि वहां पर कोई डायमंड माइंस का कोई उत्खनन नहीं हुआ था, कोई प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस नहीं था, कोई सर्वे नहीं हुआ था, बहुत समय पूर्व से ही छतरपुर जिले में यह माना जाता था कि यहां पर इस जिले में बहुत बड़ी हीरा खदानें हैं और आज तक उसका कोई सर्वे नहीं हुआ है। आज से 50 साल पहले, जब बचपन में भी मैं गांव में लोकोक्ति सुना करता था कि छत्रा तेरी राज में धरती डगमग होए और जहां जहां घोड़ा पग धरे तहां तहां हीरा पैदा होए। तो छतरपुर जिले में रियो टिंटो कंपनी को, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी, 2006 से 2011 की समयावधि के लिए 5 साल के लिए मध्य प्रदेश शासन ने रियो टिंटो कंपनी को प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस जारी किया था और उस प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस के तहत शायद उन्होंने फिर बाद में उसकी कुछ अवधि भी बढ़वाई थी और रफली उन्होंने 2017 तक बक्सवाहा के जो जंगल हैं वहां पर उन्होंने उत्खनन का काम किया और उस उत्खनन में उन्होंने करीब जो है 36,000 मैट्रिक टन किम्बरलाइट खोदा और उसमें 1,876 कैरेट हीरा पाया। ऐसा जो है रियो टिंटो कंपनी की रिपोर्ट में, जो कि उन्होंने YouTube चैनल में डाल रखी है, ऐसा उल्लेख उसमें है। इसका मतलब है कि वहां पर उन्होंने 1,876 कैरेट डायमंड पाया। चूंकि उन्होंने प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस लेकर के उत्खनन किया और इस तरह का इतना डायमंड पाया, उसके बाद फिर कौन सी कंपनी वास्तविक उत्खनन करती, उसके लिए जो भी स्थितियां थी, मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2019 में ग्लोबल टेंडर किया और ग्लोबल टेंडर जब हुआ तो उस ग्लोबल टेंडर में संभवतः रियो टिंटो जो कंपनी है उसमें भाग नहीं लिया, उसके जो भी कारण हो, लेकिन जिन कंपनियों ने भाग लिया उन कंपनियों में से आदित्य बिरला ग्रुप, जिसका एशियन माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज
कंपनी कहलाती है, उसने पार्टिसिपेट किया, और जो अदानी ग्रुप है उस कंपनी ने भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन ग्लोबल टेंडर में जो ऑक्शन हुआ उसमें आदित्य बिरला ग्रुप को उसका जो है लीज जो है सैंक्शन हुई। चूंकि बक्सवाहा के जंगल में जो हीरा उत्खनन के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता है वो भूमि करीब 62.64 हेक्टेयर जमीन होती है, जो कि हीरा उत्खनन के लिए आवश्यक है। लेकिन अन्य जो संक्रियाएं होती हैं, जैसे कुछ हीरा प्रोसेसेस करने के लिए, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, डंपिंग ग्राउंड बनाने के लिए और रेसिडेंस बनाने आदि के लिए जो है वहां पर करीब 364 हेक्टेयर जमीन की और आवश्यकता है। तो इस प्रकार से इस 364 हेक्टेयर जमीन और 62 हेक्टेयर जो हीरा उत्खनन के लिए आवश्यक है वो लीज के लिए चाहिए गई है। चूंकि लीज जो है स्वीकृत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार सक्षम नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश शासन ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को प्रपोजल भेज दिया है। राज्य सरकार ने जब से यह प्रपोजल भेजा है और जब से आदित्य बिरला ग्रुप को यह जो है माइनिंग लीज डायमंड की, जिसके बंडर डायमंड माइंस बोलते हैं, स्वीकृति हुई है, उसके बाद से पर्यावरण प्रेमियों ने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उठाए हैं। अभी पिछले 1-2 महीने में मैंने दर्जनों यूट्यूब चैनल देखे हैं और उन समस्त चैनलों में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों ने अलग अलग ढंग से जो है उसको पर्यावरण के लिए, पर्यावरण की दृष्टि से उस प्रोजेक्ट को विनाशकारी बताया है। मैं आपको छतरपुर, खास तौर से छतरपुर के निवासियों के लिए और वहां के लगे हुए जिलों के निवासियों के लिए इस प्रोजेक्ट के बारे में और जो अन्य प्रोजेक्ट हैं उसके संबंध में भी संक्षिप्त में बताऊंगा कि जब पर्यावरण का प्रभाव केवल 62.64 हेक्टेयर जमीन को उत्खनन करने और उसकी संक्रियाओं के लिए 364 हेक्टेयर जमीन के उपयोग के लिए 2,15,000 जिसमें पेड़ काटे जाना है। 2014 में उसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सर्वे किया था, जिसमें 2,15,875 वृक्ष पाए गए थे, जो कि किसी एक प्रजाति के नहीं है। उसमें कुछ सागौन भी है, अर्जुन के पेड़ भी है और इसके अलावा अन्य जो है पेड़ भी हैं। यदि डायमंड माइंस के लिए जिसमें 2,15,000 वृक्ष काटे जाना है और उससे ही पर्यावरण जो है नष्ट हो जाएगा, तो वहां पर जो हाई एक्सप्रेस वे जा रहा है, गुजरने वाला है, जिसमें अभी बहुत कुछ वृक्ष काटे जा चुके हैं और आगे भी शायद कुछ काटे जाना है, करीब 2 लाख वृक्ष काटे जाना है। तो क्या इस परियोजना में जो है वृक्षों की कटाई नहीं हुई है, नहीं होगी? क्या उससे पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो पर्यावरणविदों ने इस यूएस हाई एक्सप्रेस वे का तो कोई विरोध किया नहीं। साथ ही अभी कुछ महीनों पहले, जो कि बहुत दिन पहले से, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उस समय हरी झंडी दी थी। और अभी केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और राज्य सरकार जो है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने अभी इस केन बेतवा रिवर जो प्रोजेक्ट है, लिंक प्रोजेक्ट है, उसके लिए स्वीकृति दी है। उस केन बेतवा लिंक जो प्रोजेक्ट है उसमें 23 लाख वृक्ष काटे जाना है। तो क्या उसको पर्यावरण विदों ने या पर्यावरण प्रेमियों ने क्या उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं कि इस प्रोजेक्ट को, केन बेतवा लिंक को नहीं जोड़ा जाए? क्योंकि बुंदेलखंड की जो स्थिति है वो बड़ी भयावह है और बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकेज करीब 2007 से, उसके बाद से वहां पर बुंदेलखंड के विकास के लिए बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे मध्य प्रदेश में बनाए गए थे और उसमें से बहुत सारा पैसा व्यय हुआ वहां के विकास के लिए।
बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं वर्तमान में और मध्य प्रदेश के भी 7 जिले हैं वर्तमान में। इन सभी जिलों की जो 14 जिले हैं भयावह स्थिति है, वहां पर पॉवर्टी है, गरीबी है, अशिक्षा है और इस पॉवर्टी को, इस अशिक्षा को दूर करने के लिए सिंचाई साधनों की अत्यंत आवश्यकता है। यदि सिंचाई के साधन हो जाते हैं वहां पर तो स्वाभाविक है कि लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, गरीबी दूर होगी। जब आर्थिक स्थिति होगी तो अपने बच्चों को लोग पढ़ा लिखा सकेंगे। तो पर्यावरण प्रेमियों ने क्या इस केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना का कोई विरोध किया है? इसका कोई विरोध नहीं किया है। केवल जो है डायमंड माइंस का ही विरोध जो है लोग कर रहे हैं, ऐसा मैंने जो है पेपरों में पढ़ा और ऐसा मैंने यूट्यूब चैनल्स में करीब दर्जनों चैनल्स यूट्यूब में देखे हैं। उसके यूट्यूब जो है समाचार जो है लोगों ने जो फीड किए हुए हैं उसको डाला हुआ है, वो मैंने देखा है। लेकिन मैं उस जिले का निवासी हूं और स्वाभाविक है कि संवेदनात्मक रूप से मेरा उस जिले से बहुत लगाव है और मैं ये सोचता हूं कि छतरपुर जिले को जो है मतलब जहां पर आर्थिक रूप से वो समृद्ध हो सकता है, जहां उसकी स्थिति अच्छी मजबूत हो सकती है, उसके बारे में सोचें। मैंने इसका बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषण किया और मैंने विश्व की या अपने देश की ही बड़ी बड़ी परियोजनाओं का जो है उससे जो है एक आकलन किया। जितने भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उसका जो पर्यावरण एंगल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो प्रभावित होता है। लेकिन समग्र रूप से मानव के उत्थान के लिए, मानव के विकास के लिए कुछ ना कुछ हमको क्षरण सहन करना पड़ता है, लेकिन उसके बदले में हमें पर्यावरण को बचाए रखने के लिए कुछ प्रयास भी करने पड़ते हैं। अमूमन जो है जितने भी बड़े प्रोजेक्ट रहे हैं और वहां पर जिन कंपनियों ने या जिन मतलब जो है राज्य सरकारों ने या केंद्र सरकारों ने जो भी प्रोजेक्ट वहां पर लिए, पर्यावरण की दृष्टि से उनके द्वारा बहुत सारे स्टेप उठाए गए और कदम उठाए गए और वहां पर पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सारे वृक्ष लगाए गए। तो इसमें केवल सरकार का ही एक योगदान नहीं होता है, इसमें जो कंपनी होती है उसका भी योगदान होता है और उस क्षेत्र के निवासियों का भी होता है, क्योंकि हमको पर्यावरण का भी ध्यान रखना है और इसके अलावा हमको जो है अपनी आर्थिक दृष्टि भी सुदृढ़ करना है, समृद्ध करना है। तो कुल मिलाकर के ये है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बक्सवाहा का जंगल है, बक्सवाहा का जंगल में केवल इतना ही जंगल नहीं है जो कि पूरा का पूरा नष्ट किया जा रहा हो। केवल उसमें 364 हेक्टेयर ऐसा जंगल है जो कि वहां पर डायमंड माइंस का खनन नहीं होगा, परंतु वहां पर डंपिंग ग्राउंड होगा, रेसिडेंसों का होगा, ट्रांसपोर्टेशन जो वहां पर वाहन लगते हैं वो करेंगे, प्रोसेसिंग जो होगी वो होगा। बाकी केवल 62 हेक्टेयर में उसका जो है सही रूप में उसका उत्खनन होना है। तो इसमें केवल 2,15,000 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं और वहां पर आसपास में चाहे वो बक्सवाहा हो, चाहे बिजावर हो और चाहे बड़ा मलहरा हो, वहां पर बहुत जंगल है। दूसरा, इसके अलावा ये जो जंगल प्रभावित हो रहा है, इस जंगल में ऐसा कोई मतलब जो है वहां पर लोगों के गांव अंदर जंगल में नहीं बसे हैं। ग्रामवासियों का कोई विस्थापन नहीं होना है, किसी ग्रामवासी को वहां से बाहर नहीं भगाया जाना है। ग्रामवासी जो वहां उनको अधिकार थे, क्योंकि ये जंगल जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में लोग जो है कुछ अपनी जो उनके हित की संक्रियाएं होती हैं, जो मतलब फल उसका वन उपज होती है उसको संग्रह करते हैं। तो वहां पर संग्रह करने के लिए केवल इतना ही जंगल नहीं है, बहुत पर्याप्त जंगल है। तो इस दृष्टि से कि वहां पर कोई मानव प्रभावित होंगे, कोई बसाहट को दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा, पुनर्वास होगा, इस तरह की तो कोई बात है नहीं है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि पर्यावरण की दृष्टि से इसमें जो भी केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के पर्यावरण नियम होते हैं, जो भी नियमों का पालन हो और उन नियमों के पालन होने के पश्चात ही कोई कार्रवाई हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर पर्यावरण को ध्यान नहीं रखा जाए और स्वाभाविक है
कि जब भी कोई लीज स्वीकृत होती है उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस होती है और उन टर्म्स एंड कंडीशंस में उसको काम करना पड़ता है। उसके लिए निरीक्षण करने के लिए एजेंसियां होती हैं और एजेंसियां उसको देखती हैं। क्योंकि लीज जो है कोई 1-2 वर्षों के लिए नहीं है, वो काफी लंबे अरसे के लिए है। यदि वो लीज जो है केंद्र सरकार से उसकी अनुमति मिल जाती है, राज्य सरकार ने तो किया ही हुआ है, तो मैं समझता हूं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जहां तक इस लीज के बारे में अभी फाइनल स्वीकृति की बात है, तो अभी फाइनल कोई स्वीकृति तो हुई नहीं है। कारण क्या है कि केंद्र सरकार की स्वीकृति अभी जो है लंबित है। दूसरे PIL जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, जनहित याचिका, वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाई हुई है, वो वहां पर लंबित है। इसके अलावा पर्यावरण प्रेमियों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मध्य प्रदेश में भी कोई याचिका दायर की थी और अभी मैंने कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में पढ़ा था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अस्थायी रूप से अभी जो है पेड़ काटने पर रोक लगाई हुई है। हर चीज के लिए नियम कानून बने हुए हैं और हर चीज जो है कोई ना कोई नियम कानून से बंधित रहती है, रिस्ट्रिक्टेड रहती है। जब इसके लिए नियम कानून बने हुए हैं और हर कोई चीज उससे रिस्ट्रिक्टेड रहती है, तो स्वाभाविक है कि जिस कंपनी को, यदि उस कंपनी को काम मिलता है तो उसको वो कार्रवाई करना पड़ेगी। तो मेरा अपना मानना है कि पर्यावरण की दृष्टि से न केवल कंपनी काम करेगी, बल्कि सरकार की जो एजेंसियां हैं वो भी उस पर निगाह रखेगी और दूसरे आम जनता का भी ये रहता है, उनकी भी जिम्मेवारियां रहती हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से वो अपने क्षेत्र का भी ध्यान रखें और स्वयं ही वृक्ष लगाएं। जहां तक आर्थिक दृष्टि की बात है, यह जो है यहां पर ये जो बक्सवाहा का डायमंड माइंस है, इसमें जो डायमंड निकलना है जितना, वो पन्ना जिले का जो मझगुआ माइंस है उससे 15 गुना ज्यादा है। पन्ना का जो मझगुआ डायमंड माइंस है वहां पर लगभग जो है 22 लाख कैरेट हीरा निकलने की बात थी और 22 लाख कैरेट हीरे को निकालने के लिए वहां पर NMDC जो कंपनी होती है केंद्र सरकार की, जो केंद्र सरकार का एंटरप्राइज है, उन्होंने वहां पर दशकों काम किया और 22 लाख कैरेट हीरे में से केवल 13 लाख कैरेट ही हीरा निकाल सके हैं और अभी भी 9 लाख कैरेट हीरा वहां पर पन्ना की मझगवा माइंस में बकाया है, जो उसका आकलन है। लेकिन अभी पन्ना जो नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क के कारण वहां के हीरा उत्खनन का काम बंद कर दिया गया है। तो इस प्रकार से पन्ना का जो मझगवा माइंस, डायमंड माइंस था, वहां पर 22 लाख कैरेट हीरे की बात थी और इस बक्सवाहा के जंगल में जो हीरे का एक्सपेक्टेशन है, जो हीरा वहां पर निकलेगा, वो 3 करोड़ 42 लाख कैरेट निकलेगा, जो कि पन्ना जिला के मझगावा माइन से 15 गुना ज्यादा है। और इस 3 करोड़ 22 लाख कैरेट हीरे में से रियो टिंटो जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी, जब उन्होंने प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस के तहत वहां पर उत्खनन किया तो उन्होंने 36,000 मेट्रिक टन किम्बरलाइट निकाला और उसमें से 1,876 कैरेट डायमंड जो है वहां पर केवल निकाला हुआ है। तो इससे जब डायमंड माइन वहां की चलेगी, बरसों तक चलेगी, वहां के लोगों को, स्थानीय निवासियों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने उस समय ऐसा वादा किया था जब फरवरी 2000 करीब 14 में जो इम्पैक्ट असेसमेंट होता है एनवायरमेंट एंगल के तहत, उसका कैंप एक लगा था, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से लगाया गया था कसेरा गांव में। तो वहां पर जो उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत भी जो है उसको मतलब जो है उसका आकलन किया गया था। तो यहां पर कुल मिलाकर के है कि इतना जो है डायमंड जो है वहां पर निकलना है और इस
डायमंड के लिए जो ग्लोबल टेंडर किया गया था, वह ग्लोबल टेंडर 55,000 करोड़ का जो है उसमें ऑक्शन हुआ, सार्वजनिक नीलामी हुई ग्लोबल टेंडर के तहत, और शासन के नियमों के अनुसार उसका 41.55% जो है रॉयल्टी देना होती है जो भी उसका टेंडर लेता है। और कंपनी को करीब 55,000 करोड़ के एवज में 41.55 करोड़ रॉयल्टी जो देगी कंपनी, वो 22,000 करोड़ होता है। तो कुल मिलाकर के यह है कि 22,000 करोड़ राज्य सरकार को ये पैसा जाएगा, और कुछ अंश जो है कंपनी को टेंडर के स्वीकृति के समय जो है कुछ राशि जमा करना पड़ती है। वो स्वाभाविक है कि कंपनी ने उसको जमा किया होगा, तभी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की ओर जो है ये प्रपोजल भेजा है। तो मेरा तो अपना स्वयं का ये आकलन है कि यह चीज हमारे छतरपुर जिले के लिए, वहां के निवासियों के लिए यह एक फायदेमंद योजना है। दूसरे ये जो डायमंड माइन है, यह कोई केवल जिले के लिए नहीं बल्कि ये नेशनल जो है नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल एक उसके क्रेडिट की भी बात है कि छतरपुर जिला जिस बात के लिए मतलब अभी शताब्दियों पूर्व हीरे के लिए जाना जाता था, उसका जो है ये जो पूरा जो सही जो वैज्ञानिक खोज होने के बाद, जिसको हम कह सकते हैं जियोलॉजिकल सर्वे होने के बाद, वहां पर 55,000 करोड़ का हीरा जो है एक्सट्रैक्शन होगा, और इससे 22,000 करोड़ की रॉयल्टी मध्य प्रदेश सरकार को मिलेगी, और वहां पर वर्षों तक वहां के क्षेत्रीय लोगों को लाखों का रोजगार प्राप्त होगा। तो मैं समझता हूं कि वहां के लोगों को कोई बेरोजगारी होने वाली नहीं है, कोई जो है दिक्कत नहीं होने वाली है। उनको जितना फायदा उस जंगल से पूर्व में मिलता था, उससे कहीं ज्यादा मिला है। जो मैंने ग्राम के वहां के लोगों से और जो मैंने छतरपुर जिले के निवासियों से मैंने पता किया, तो मुझे यह बताया गया कि रियो टिंटो कंपनी ने भी जब उन्होंने प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस के तहत उत्खनन का काम किया था, तो उन्होंने क्षेत्र के निवासियों को, आसपास के जो निवासी हैं, उन्होंने उनको काफी जो है लाभ पहुंचाया, और उन्होंने CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है, उसके तहत भी उन्होंने मतलब जो है काम अच्छा काम किया था। और लोगों का जो आकलन रहा था कि उस कंपनी ने वहां के लोगों के हित के लिए जो है काम किया था। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं ये चाहता हूं कि पर्यावरण की